आज हम ME 108 के तहत वेल्डिंग वर्कशॉप में काम आने वाली निम्नलिखित सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैकेनिकल यानी ME 108 के अंदर वेल्डिंग शॉप में कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियों का होना ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे वेल्डिंग करते समय हमेशा फाइबर हैंड स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। फाइबर हैंड स्क्रीन यानी आग की चिंगारियों का उसके ऊपर असर न पड़े, वह आँखों और चेहरे की भी सुरक्षा करता है। आर्क वेल्डिंग करते समय दस्तानों व एप्रेन का उपयोग करना चाहिए। ये क्रोम लेदर के बनाए जाते हैं। इसके ऊपर भी आग का और गर्म धातु का असर कम होता है। आर्क वेल्डिंग जहाँ तक हो सके खुले मैदान में नहीं करनी चाहिए। खुले मैदान में इसलिए नहीं करनी चाहिए, एक तो हमें जॉब पे जो लाइन है वो सही नहीं दिखेगी और दूसरे आसपास खड़े व्यक्तियों पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। नंगे पैर या चप्पल आदि पहनकर वेल्डिंग कार्यशाला में कार्य न करें। वेल्डिंग करते समय या वेल्डिंग करने के बाद जो रॉड के टुकड़े छोटे छोटे गिर जाते हैं गर्म, वो हमारे पैर के अंदर लग सकते हैं, दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा जूते पहनकर ही कार्य करना चाहिए। कार्यशाला में अग्निशमन का प्रबंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आग लगे तो उसको तुरंत बुझाने के काम में आ सके। वेल्डिंग के समय या वेल्डिंग के बाद इलेक्ट्रोड होल्डर कदापि कार्य टेबल पर न रखें। कार्य पश्चात निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि अर्थ वेल्डिंग टेबल पर अर्थ लगा होता है और होल्डर के अंदर पॉजिटिव करंट होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कटी हुई वेल्डिंग टेबल का उपयोग नहीं करना चाहिए। कटी हुई टेबल बीच बीच में अगर केबल कट गई तो उससे क्या होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कार्य करते समय तंग कपड़े न पहनकर ढीले कपड़े पहनने चाहिए। तंग कपड़े इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्यों आग लग जाए तो हमारे शरीर से चिपक सकता है। ढीले कपड़े में हम सुरक्षित रह सकते हैं। चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स, जिसे हमने वेल्डिंग की लाइन लगाई, इस प्रकार से वेल्डिंग की लाइन लगाते हैं तो उसके ऊपर स्लैग आ जाता है, उसको संडासी से ऐसे पकड़ करके एडविल के ऊपर रख करके और धीरे धीरे इसको चिपिंग करते हैं गॉगल लगा करके, ताकि इसके जो टुकड़े होते हैं वो हमारी आंखों में जा करके हमें आंखों के नुकसान नहीं पहुंचे। इसलिए हम गॉगल्स का, सिंपल गॉगल्स प्लेन ग्लास लगा होता है, उसका उपयोग करते हैं। कार्य समाप्त पर वेल्डिंग मशीन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा कार्य होता हो या नहीं हो तो स्विच ऑफ मशीन जरूरी है, क्योंकि वो अधिक गर्म हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हमारे मशीन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी उसको ऑन नहीं छोड़ना चाहिए। वेल्डिंग के समय उपयुक्त औजार पास में रखना चाहिए कि फिर हमें कभी बार बार इधर उधर भागना न पड़े। हमेशा सारे टूल्स हमारे पास में रहने चाहिए, जैसे संडासी है, हथौड़ा है इत्यादि, हमें ब्रूश, स्टील वायर ब्रूश है इत्यादि हमें पास में रखने चाहिए। पहले हमने आर्क वेल्डिंग में जो प्रमुख सावधानियां होती है उनके बारे में हमने समझा। अब इसके बाद में गैस वेल्डिंग में काम आने वाली जो सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रख करके हमेशा कार्य करना चाहिए, वो है होज पाइप पर टैप लगाकर कभी रिपेयरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि होज पाइप में गैस प्रेशर से आती है, इसलिए टैप लगाकर करने से आग लगने का डर रहता है। होज पाइप उपयोग न होने के समय उन्हें लपेट कर दीवार या स्टैंड पर लटका देना चाहिए, जिससे क्या कटे बढ़े नहीं। होज पाइपों को उपयुक्त फिटिंग के साथ ही उपयोग करना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का जो ब्लू कलर का होज पाइप है, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ ही क्लैंप द्वारा कसना चाहिए, और एसिटिलीन का जो रेड कलर का जो होज पाइप है उसको क्लैंप द्वारा और एसिटिलीन के सिलेंडर के साथ ही कसना चाहिए। होज पाइपों को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आग लगने का डर रहता है। ऑक्सीजन व एसिटिलीन सिलेंडरों को सीधे खड़े रखना चाहिए, कभी भी इनको लेटाकर नहीं रखना चाहिए। एसिटिलीन के सिलेंडर के अंदर डिजोल्व्ड एसिटिलीन भरी जाती है। एसीटोन नामक पदार्थ होता है, आग लगने का डर हो सकता है, वो फूट सकते हैं। सिलेंडर को उष्मा व अग्नि पिघली धातु
विद्युत के संपर्क से दूर रहें। कहीं विद्युत के कनेक्शन लूज होते हैं, वो भी आग लग सकते हैं, इसलिए उनसे हमेशा थोड़े दूर रखने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को तेल या ग्रीस से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चिकनाई के कारण ये आग पकड़ सकता है, अधिक प्रेशर होता है इसलिए। कार्य आरंभ करते समय ऑक्सीजन से पूर्व एसिटिलीन पहले खोलें, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए सबसे पहले हम एसिटिलीन का वाल्व खोलेंगे। दाब नियामक सिलेंडर यानी प्रेशर रेगुलेटर सिलेंडर पर फिट करते समय सही पानी का उपयोग में लेना चाहिए। सही पानी का उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कभी हथौड़ा इत्यादि नहीं मारना चाहिए। ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडरों को पास पास एकत्र न करें, क्योंकि एक ज्वलनशील गैस होती है एक में और एक में होती है जलने में सहायक, तो इससे कहीं हल्की सी भी स्पार्क हो जाए, रगड़ खाने से ये आग लग सकते हैं। कार्य अस्थायी रूप से बंद करने के लिए पहले हम एसिटिलीन तत्पश्चात ऑक्सीजन बंद करेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला सीधे किसी सिलेंडर से नहीं टकराना चाहिए। गॉगल्स का प्रयोग सदैव करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय इसकी जो ज्वाला होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है गैस वेल्डिंग में 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इसलिए इसको हमेशा गॉगल्स का ही उपयोग करना चाहिए। इसमें हानिकारक किरणें भी निकलती है, इसलिए उससे आंखों से बचाव करती है, इसलिए प्रत्येक हमेशा वेल्डिंग गॉगल का उपयोग करना चाहिए।